हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित अंक। दिस इज फोर्थ वीडियो ऑन सीक्वेंस सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। लास्ट वीडियोस में हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अगर आप लोगों ने वो मिस किया है तो प्लीज़ सी द फर्स्ट प्रीवियस 3 वीडियोस। इसमें हम देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। सो सीक्वेंस इज सेड टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म इज इन एपी। अगर हम कोई सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले, ठीक है, और अगर वो रेसिप्रोकल एपी में है तो हम गिवन सीक्वेंस को एचपी में कहेंगे। चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम इसके रेसिप्रोकल लेंगे। तो लेट अस टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच टर्म। तो रेसिप्रोकल 1 का तो 1 होगा, ये 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। और हमें समझ में आता है ये एपी में है, और ये एपी होने के कारण अब हम कहेंगे जो दिया हुआ था वो एचपी में रहेगा। ओके, ऐसी बात होगी। अगेन यहाँ पे भी हमें एक और सीक्वेंस दिया तो मैं इसके रेसिप्रोकल्स लूँगा। आप देखिए इसके रेसिप्रोकल आएंगे 7, 14, 21, 28। डिफरेंस कांस्टेंट है तो इट इज़ इन एपी। तो इसका मतलब है जो ऊपर का सीक्वेंस था, जो इनिशियल सीक्वेंस था, वो एचपी में रहेगा। सो डेफिनेशन यही कह रहा है कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एचपी इफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म इज इन एपी। ठीक, तो ये हुआ डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जनरल सीक्वेंस ऑफ एचपी। तो अगर सारे टर्म्स रेसिप्रोकल है, ठीक है, एपी के, तो जनरल सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, 1/a, 1/a plus d, 1/a plus 2d एंड सो ऑन अप टू 1/a plus n minus 1d। ये कहाँ से आया? तो रेसिप्रोकल है, राइट। हमें पता है एपी के टर्म्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आई कैन से जनरल टर्म nth टर्म इज 1/a plus n minus 1d। सो आई कैन हैव अ रिलेशन कि nth टर्म ऑफ hp इज रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ ap। आप ap के टर्म्स निकालो और वो रेसिप्रोकल में रहेंगे, ठीक है, hp में। तो ऐसी बात हो गई। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ए बी सी अगर एच पी में है तो इनमें रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर ए बी सी एच पी में है तो हम कहेंगे इनके रेसिप्रोकल्स 1/a, 1/b, 1/c किस में हो जाएंगे, ए पी में होंगे। और ए पी में हमने पढ़ा है कि मिडिल टर्म, मतलब यहाँ पे जो 1/b है, इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट मतलब 1/a एंड 1/c डिवाइड बाई 2, ठीक है। हमने पढ़ा है ए पी पढ़ते वक्त कि मिडिल टर्म मतलब 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c बाई 2 हो जाएगा। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे अब, तो लेट अस टेक रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें b चाहिए। ओके, तो ये b विल बी इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/c हो जाएगा। तो b को हम यहाँ पे हार्मोनिक मीन कहते हैं a और c का, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो बहुत सारे लोग इसको इससे याद रखते हैं 2ac/a प्लस c। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हार्मोनिक मीन्स। तो हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, जैसे अभी हमने देखा, तो h से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो h इज इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b। इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि h इज 2ab/a प्लस b, ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफाई करके रखना हो तो। वैसे 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन हो जाएगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऐसे ही अगर n नंबर्स लेंगे तो इट विल बी n/1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 अप टू 1/tn। तो ये हार्मोनिक मीन की बात होगी। नेक्स्ट है इंसर्ट n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स a एंड b। हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट AP और GP में भी देखा। तो हम कहते हैं लेट h1, h2, h3, h4, hn तक ये n हार्मोनिक मीन्स है। इनको हम इंसर्ट कर देते हैं a और b के बीच में, तो ये बन जाएगा एक HP का सीक्वेंस, ठीक है, विथ n+2 टर्म्स। n+2 टर्म्स क्योंकि ये n टर्म्स हमने डाले और पहला a और b ये 2 टर्म्स हमें दिए थे, तो n+2 टर्म्स हो जाएंगे HP में। तो हम इसके रेसिप्रोकल लेंगे। तो लेट अस टेक रेसिप्रोकल्स नाउ। तो जैसे ही मैंने इनके रेसिप्रोकल्स लिए तो ये बन गया 1/a, 1/h1, 1/h2 अप टू 1/b। और ये सीक्वेंस अब AP में होगा, ये सीक्वेंस अब AP में होगा। तो अब AP के सारे फॉर्मूलेज अब लगा सकते हैं। तो ये जो AP में सीक्वेंस है, इसका फर्स्ट टर्म 1/a है, सेकेंड टर्म 1/h1 है। हम h1 h2 को ही निकालने आए थे ना। 1/h1 है, हमें पता है सेकेंड टर्म लिखते कैसे हैं, फर्स्ट टर्म प्लस d। तो फर्स्ट टर्म तो 1/a है इस सीक्वेंस का। अब देखिए ये जो AP का सीक्वेंस है, इसका फर्स्ट टर्म जो है 1/a है, तो देयरफॉर आई कैन से 1/h1 इज 1/a प्लस d। वैसे ही 1/h2 विल बी 1/a प्लस 2d, क्योंकि ये थर्ड टर्म है। ऐसे करते करते 1/b लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब n+2, क्योंकि ये सीक्वेंस है n+2 टर्म्स का। तो 1/b विल बी इक्वल टू 1/a प्लस n+2 माइनस 1d। n+2 क्यों आया? क्योंकि ये n+2 टर्म्स का सीक्वेंस है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो ये सॉल्व करके 1/b इक्वल टू 1/a प्लस n+1d हो जाएगा। हम 1/a को दूसरे साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू n+1d। और यहाँ से d निकालना था तो n+1 को हमने डिवाइड कर दिया। तो देयरफॉर वी गेट d एज 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1। और जैसे d मिल गया तो हम सारे h1, h2, h3 निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे ऑन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं, या इस तरह के एग्जांपल्स जो एग्जाम्स में आते हैं CET वगैरह। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है, थर्ड टर्म ऑफ HP। तो मैं HP का सारा इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ। थर्ड टर्म मतलब T3 इज 7, सेवेंथ टर्म इज 3, और हमें 10th टर्म पूछा है। पर जब भी HP का क्वेश्चन दिया हो ना, मैं इसको सॉल्व करूँगा AP में कन्वर्ट करके। AP में कन्वर्ट करते हैं ना, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो AP में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो थर्ड टर्म हो जाएगी 1/7 रेसिप्रोकल लेके, सेवन्थ टर्म हो जाएगा 1/3, और 10th टर्म हम यहाँ निकालेंगे, और फिर हम कहेंगे कि जो भी आंसर AP का है उसका रेसिप्रोकल आएगा हमारा HP में। आप समझिए बात आराम से कि जो भी दिया हुआ है हम उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में मतलब AP में कन्वर्ट करेंगे। चलिए AP के फॉर्मूलेज लगाएंगे। तो AP की ही बात हो रही है, तो इन AP है ना, थर्ड टर्म जो है 1/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहना है इसे A + 2D इज़ 1/7। ठीक है, वैसे ही हमें बोला गया है सेवेंथ टर्म इज़ 1/3। ठीक, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो TN = A + n - 1D। ठीक है, आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो सेवेंथ टर्म मतलब A + 6D = 1/3 होगा। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा। तो आई विल हैव हियर -4D = 1/7 - 1/3। तो -4D = 3 - 7/21। तो यहाँ से आता है -4D = -4/21। -4 कट हो जाएगा, तो आई एम गेटिंग D एज 1/21। D मिल गया मुझे। अब D मिलने के बाद मैं A निकालना चाहूँगा, तो एक रिलेशन जो है कोई भी यूज़ कर लेते हैं। तो यूजिंग A + 2D = 1/7। सो A + 2 × 1/21 = 1/7। A विल बी इक्वल टू 1/7 - 2/21। आप LCM लेंगे, 3 - 2/21 आएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया 1/21। A का वैल्यू भी हमारा 1/21 आता है सॉल्व होके। अब हमें कौन सा टर्म चाहिए था, हमें 10th टर्म चाहिए था। ठीक है, तो अब हम 10th टर्म निकालेंगे। ठीक, तो अब हम 10th टर्म निकालेंगे, ये तो हमारा सारा आ गया है। सो 10th टर्म इज़ व्हाट वी नीड। तो T10 = A + 9D होगा। राइट, ये 1/21 है, +9 × 1/21, तो ये पूरा पूरा हो गया 10/21, जिसको आप लिखेंगे डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं होता है। ठीक है, सो T10 जो है ये AP का 1/21 है, 10/21 है। तो देयरफॉर कहना है से इन HP जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल 21/10 हो जाएगा। राइट, ये जो था ये AP का टर्म था, आप याद रखिए इस बात को। ये जो था 10th टर्म हमने AP सॉल्व करके निकाला था, ये ऑप्शन में भी रह सकता है, बट HP में क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो देयरफॉर द आंसर इज 21/10। आप देखिए दोनों ऑप्शंस होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर जो है ऑप्शन B आना चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करके बच्चे A टिक कर देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा। इतनी मेहनत करके हमने गलत आंसर नहीं करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ H इज हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, H इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। तो हमें पता है फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का ये हो जाएगा 2/1/A + 1/B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, H × 1/A + 1/B विल बी इक्वल टू 2। H/A + H/B, इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। और आप देखेंगे यही पूछा था हमें क्वेश्चन में। राइट, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, थोड़ा ध्यान था मेरा एग्जाम्पल में कि H/A H/B पूछा हुआ है, तो मैंने सिर्फ इस रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश की। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/1/A + 1/B। इसको सिर्फ क्रॉस मल्टी इधर लेके चले गए और सॉल्व करने पे हमें आंसर आ गया 2। सो थस हमारा ऑप्शन B जो है वो करेक्ट हो गया। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, बट मेंस में पूछा गया है एक बार ये बहुत पहले। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड। तो ये एग्जाम्पल है, इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, ये A1 A2 A3 ये AN तक HP में है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मेंस में पूछा हुआ। ठीक है, 2006 में पूछा हुआ है, ये AIEEE कहते थे तब एग्जाम को। तो ये HP में है और हमें पूछा हुआ है A1 A2 एंड ऑन। ठीक है, अब HP में मैं कभी भी HP में सॉल्व नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, 1/A1 1/A2 1/A3, ठीक है, 1/A4, ऐसे करते करते 1/AN। ये पूरा सीक्वेंस क्या होगा, AP में होगा। अगर ये AP में है तो कहना इसे AP में है तो 1/A2 - 1/A1 विल बी इक्वल टू D। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, A1 - A2 क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह LCM ले लिया, इक्वल टू दिस। देयरफॉर नाउ A1 A2 इज इक्वल टू A1 - A2/D आ गया। हमें देखो, हमें यहाँ पे A1 A2 ही चाहिए था, अगर आप ध्यान दे रहे हो। ऐसे मैं 2 और 3 का रिलेशन लूँगा, तो सिमिलरली आई कैन से थर्ड टर्म 1/A3 है। देखिए आप ये सीक्वेंस यहाँ पे AP का 1/A3 - 1/A2 इक्वल टू D होगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो A2 - A3 राइट अपॉन A3 A2 इक्वल टू D हो जाएगा।
देयरफॉर वी गेट हियर a2 माइनस a3 बाई डी इज इक्वल टू a2 a3, ठीक है, ऐसे मिला। तो सिमिलरली राइट, अब मैं समझ रहा हूँ एक पैटर्न आ रहा है, आप देखिए दोनों को पैटर्न आ रहा है यहाँ पे a1 माइनस a2 अपॉन डी, a2 माइनस a3 अपॉन डी। तो आई कैन से an माइनस वन an विल बी नथिंग बट an माइनस वन माइनस an अपॉन डी होगा, ठीक है। सो धस हमें क्या चाहिए था, a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4, ऐसे करते करते an माइनस वन an चाहिए था। देखिए सारे रिलेशंस हम यहाँ से देखते हैं, लेटेस्ट से इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ, तो ये जो फ्रॉम 1 2 एंड 3 आएगा, a1 a2 कैन बी रिटन एज a1 माइनस a2 बाई डी, फिर ये a2 माइनस a3 बाई डी, ये हमने निकाला है ऊपर, आप देखेंगे ऐसे करते करते जो लास्ट रिलेशन आएगा वो होगा an माइनस वन माइनस an अपॉन डी। अब अगर आप ध्यान दें और तो ये a2 कैंसिल होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ये सब कैंसिल करेगा आगे टर्म, तो यहाँ तक ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, सबका कॉमन डिनोमिनेटर है d, ठीक है। और यहाँ बचेगा a1, सारे बीच के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट टू लास्ट बचेगा। तो वी हैव हियर a1 माइनस an अपॉन डी, ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। बट एक और दिक्कत है कि ये ऑप्शंस में नहीं है, हमारे ऑप्शंस में ऐसे कुछ है, ठीक है। तो अब हम an और a1 में रिलेशन लाना चाहेंगे। नाउ हमें पता है nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन डी होता है। इस सीक्वेंस में जो AP में था nth टर्म an था और ये a1 था प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। आप देखिए AP का जो सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस है हमारा AP में, तो इसका पहला टर्म है 1 बाई a1 और आखिरी टर्म है 1 बाई an, वो यूज़ किया हमने tn और a के जगह। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 बाई an माइनस 1 बाई a1 इज इक्वल टू n माइनस वन डी हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 माइनस an अपॉन a1 an इज इक्वल टू n माइनस वन डी, और यहाँ से आप देखेंगे a1 माइनस an अपॉन डी इज इक्वल टू n माइनस वन a1 an हो जाएगा। तो देयरफॉर अब ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यही तो चाहिए था मुझे, तो इट इज़ इक्वल टू नाउ n माइनस वन a1 an, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मुझे जो था कि इनमें रिलेशन लाना है, तो ये nth टर्म और फर्स्ट टर्म से रिलेट करते हैं, बट आप ध्यान देंगे nth टर्म और फर्स्ट टर्म लेते वक्त आपको 1 बाई an और 1 बाई a1 लेना पड़ेगा, क्योंकि AP में जो सीक्वेंस है वो रेसिप्रोकल के टर्म्स में है, आपको ये नोट करने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व किया हमने और ये हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन 1। तो इस तरह में हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे अलग अलग क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशंस और उन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।